नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए फिर से लेकर आया हूं गणित डेली मॉडल प्रश्न, जिसमें आपको प्रश्न संख्या हमारी कम्युनिटी पर पोस्ट पर डाले गए प्रश्न संख्या 8 से लेके 15 तक का विस्तृत सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप सभी साथी उन प्रश्नों में आपने उत्तर सही दिए हो, गलत दिए हो, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप उन प्रश्नों को और भी अच्छे तरीके से, सरल तरीके से करना सीख सके। साथियों, हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए यहाँ पर सरल से सरल तरीके से इन प्रश्नों को समझाया जाए, ताकि आपको कहीं पर भी परीक्षा में इन प्रश्नों को देखते ही कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को बता दूं, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और दुगने उत्साह के साथ मेहनत कर पाएँ। चलते साथियों हमारे पहले प्रश्न की ओर, अर्थात आज का पहला प्रश्न, बाकी कम्युनिटी पोस्ट का हमारा 8वां प्रश्न। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 7 गुना हो जाएगा। ऑप्शन 1 17 वर्ष, ऑप्शन 2 20 वर्ष, ऑप्शन 3 25 वर्ष, ऑप्शन 4 30 वर्ष। आप सभी साथी आंसर कमेंट करें। आप सभी साथियों को बता दूं, जब ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिले तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है कि ये कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2.5 गुना। अब 2.5 गुने का मतलब क्या है कि इसी में 1 गुना तो क्या है, मूलधन, प्लस 1.5 गुना क्या है, ब्याज। तो हमारा ब्याज कितना बढ़ा 5 साल के अंदर, हमें ये ध्यान रखना है। पूरा धन कितना हुआ उससे हमें थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ताकि हम इस प्रश्न को हल कर पाए। तो हमारा जो ब्याज कितना आया 1.5 गुना। अब हमसे कितना गुना पूछ रहा है, 7 गुना। तो 7 गुना में भी 1 गुना तो हमारा क्या रहेगा, मूलधन सेम, बाकी ब्याज कितना बचेगा, 6 गुना। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, इतने गुना ब्याज कितने दिन में आ रहा है, 1.5 गुना ब्याज, 1.5 गुना ब्याज बराबर 5 वर्ष। अब बताइए हमें कितने गुना प्राप्त करना है, 6 गुना ब्याज। 6 गुना ब्याज हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, 5 में किसका भाग देंगे, 1.5 का, और गुना किससे करेंगे, 6 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 6 गुना प्राप्त करना है। और कितने वर्ष में, तो हम पहले 1 वर्ष का निकालेंगे 1.5 गुना करके, ऐसा करके करेंगे। हम डायरेक्ट इसको गुना करते हैं, तो 5 वर्ष में तो भाग देंगे किसका, 1.5 का, गुणा करेंगे 6 से। अब इसके दशमलव उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाए चाहे यहाँ पर लगाए, बात वही है। अब ये दशमलव हमारे हट गए, इससे काटिए, 15 चौक 60। अब बचा क्या हमारे पास, 5 गुणे 4 अर्थात 20 वर्ष। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस एक तरीका और उस तरीके से कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1.5 गुना, यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें, और ये हो गया 1.5 गुना, 1.5 के बाद 3 गुना, 3 के बाद 6, 4.5 गुना, फिर 6 गुना। हमें 1.5 गुना ब्याज कितने साल में प्राप्त हो रहा है, 5 साल में। अगला 1.5 गुना 5 साल में, फिर अगला 1.5 गुना 5 साल में, अगला 1.5 गुना भी 5 साल में। तो कुल कितने साल में 6 गुना ब्याज हमें प्राप्त हुआ, 20 वर्ष में हमें प्राप्त हुआ। आशा करता हूं आप सभी साथी को समझ में आया होगा। आप सभी साथी अब आसानी से इसका उत्तर निकाल पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। ऑप्शन 1 55.37 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 37.32 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 57.75 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 36.32 वर्ग सेंटीमीटर। साथियों, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी कि घड़ी की सुइयां कितने मिनट में कौन कौन सी सुई कितना कोण बनाती है अगले पेज में आपको बता देता हूं। उसके बाद हम यहां पर इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले मान लिया जाए यहां पर एक घड़ी है। अब ये जो घड़ी है इसमें हमें कितनी सुई होती है, 3 सुई होती है। कितनी, 3 कौन कौन सी भाई, 3 सुइयां। अब 3 में एक तो होती है सेकंड की, एक होती है मिनट की, और एक होती है घंटे की। अब ये घड़ी है, एक वृत्त का काम कर रही है। यहां पर किसका, एक वृत्त का। अगर इसके अंदर मान लीजिए हम सेकंड की सुई का लगाएं
तो सेकंड की सुई यहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा करेगी। कितनी देर में से पूरा करेगी एक चक्कर? 1 मिनट में। हम एक एक चक्र की बात करेंगे, एक चक्र सभी की कितने देर में लगाएगी? 1 मिनट में। मिनट की सुई एक चक्कर मान लीजिए दूसरे मिनट की सुई है, ये अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी? यहां से यहां तक 1 घंटे में। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं अभी हम एक चक्र की, इसी की। इसके बाद ये जो घंटे वाली सुई मान लेते हैं यहां पर है, और इसने भी एक चक्कर अपना पूरा किया। बताओ कितनी देर में करेगी घड़ी में? 1 घंटे। ये सुई 12 घंटे में पूरा करेगी। तो आपको केवल इतना सा निकालना है कि जब भी एक चक्कर पूरा हो जाएगा किसी भी सुई का, तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो अब मुझे बताएं कि सेकंड की सुई कितने मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में। मिनट की सुई कितने देर में 360 डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे या फिर 60 मिनट में। हम आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा घंटे वाली सुई कितने देर में 360 डिग्री का कोण बनाती है? 12 घंटे में, या फिर मिनट में निकालेंगे तो 12 गुणा 60 अर्थात 720 मिनट में। अब इसके बाद जब आपसे पूछा जाए कि कोई घड़ी की सुई, अब हमसे जैसे प्रश्न में पूछा गया था, एक घड़ी की सुई 10 मिनट में 10.5 सेंटीमीटर लंबी, 10 मिनट में यहां 1 और यहां पर 2, 10 मिनट हो गए, यहां तक आई। तो बताओ ये त्रिज्यखंड जैसा बना कि नहीं बना? त्रिज्यखंड जैसा बन गया। उसकी ये जो थी सुई की लंबाई, वो तो हमारी क्या हो गई? R, और ये क्या हो जाएगी? परिधि से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें केवल क्या याद करना है? ये कोण याद करना है। क्या याद करना है? कोण। कोण कैसे याद करेंगे भाई? जब 60 मिनट में कितना डिग्री का प्राप्त कर रही है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो मुझे बताए 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी भाई? 360/60 अर्थात 6 डिग्री का कोण बनाएगी। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूं यहां पर। 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? 10 गुणे 6 डिग्री अर्थात 60 डिग्री का कोण बनाएगी। जब हमारे पास ये आ गया तो हम सूत्र लगा के ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मिनट के सुई में ज्ञात कर रहे हैं, उसी प्रकार हम घंटे वाली सुई में भी इन्हें ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी सुई कितने देर में कितना कोण बनाती है। आपको बता दूं, ये हम घंटे की सुई वाली बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने मिनट की सुई वाली बात करी। उसी प्रकार हम सेकंड की सुई का निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? पीछे आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पर कि ये 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? 1 घंटे में कितना बनाएगी? जब 12 घंटे में कितना बना रही? 360 डिग्री का बना रही है, तो 1 घंटा याद करने का मतलब है 12 का इसमें भाग देंगे तो 360/12, तो बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। अब आपसे पूछे कि 1 मिनट में कितना बना रही है, तो आप बताएं मुझे। जब 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, 60 मिनट में, तो मतलब कि 2 मिनट में 1 डिग्री। सीधा सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप भाग देके भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट बराबर 30/60 अर्थात 1/2 डिग्री। तो 1 मिनट में 1 घंटे की सुई कितना कोण बनाती है? 1/2 डिग्री। हम इनको एक बार नीचे लिख लेते हैं कि सेकंड की सुई तो 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। घंटे की सुई में थोड़ा सा हमें पेच क्या है कि अगर घंटे में पूछे तो 1 घंटे में 30 डिग्री, और हमसे 1 मिनट में पूछे तो 1/2 डिग्री। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर, उस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं कि 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। तो हमारा इसका सूत्र क्या हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का सूत्र ज्ञात करने का? पाई r² θ/360। अब थीटा अर्थात हमने जो मान निकाला उधर कितना निकाला? 60 डिग्री का। बाकी कर दीजिए आप, सॉल्यूशन कीजिए। 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 गुणे 60/360। काटिए, कितनी बार कट गया? 6 बार। इधर इससे काट सकते हैं हम आराम से 1.5 बार। गुणा कीजिए, 22 को हम इससे गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास? 33 गुणे 10.5 गुणे 1/6।
जब हम 6 से 33 को काटेंगे तो कितनी बार काटेंगे? काटेंगे तो इसको काटेंगे 5.5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5.5 बार। अब गुणा कीजिए 5.5 गुणा 10.5। साथियों इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर आएगा, आप सभी साथी गुणा करके देख सकते हैं, हमारे पास आने वाला 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस घड़ी से कोण बनाने से संबंधित अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आशा करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथी आसानी से दे पा रहे होंगे। साथियों मैं बता दूं, जब हम छूट देते हैं तो छूट हमेशा किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य में से यदि हम विक्रय मूल्य घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होती है? छूट प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? छूट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत कथन है और ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण है 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से करना था कि मान लिया जाए कोई कोण x है। क्या है? x है। उसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। अब संपूरक कोण और पूरक कोण, कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितना हो? दो कोणों का योग 90 और संपूरक में दो कोणों का योग 180। अब ये कह रहा है कि इस x का जो कोटिपूरक कोण है उसका 3 गुना कौन सा है? संपूरक कोण। तो हम क्या करेंगे? अगर हम मान लो इसका कोटिपूरक कोण ज्ञात करना तो क्या करेंगे? 90 में से x घटाएंगे। 90 माइनस x बराबर क्या है? उसका कोण है। आपको समीकरण बनाना है उसी प्रकार से 180 माइनस x। अब ये समीकरण हमने कैसे बनाया इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमें इसका पूरक कोण ज्ञात करना है तो 90 में से इसे घटाएंगे, इसका संपूरक ज्ञात करना है तो 180 में से इसे घटाएंगे। अब ये प्रश्न कह रहा है कि संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। अब कोटिपूरक कोण हमने कहाँ ज्ञात किया? इसका। अब इसका क्या, ये जो है संपूरक कोण इसका कितना है? 3 गुना है। इसका 3 गुना ये है। अगर हम इसको 3 गुना कर दे कौन से को? कोटिपूरक कोण को, तो ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 3 से गुना किया है। अब इसको आप समीकरण को हल कीजिए, गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 270 माइनस 3x बराबर 180 माइनस x। अब आप पक्षांतरण कीजिए। पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम 80 को उधर ले जाते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। 270 माइनस 180 बराबर 3x माइनस x। तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ? 90 बराबर 2x। अर्थात अगर हमें केवल x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 90/2। तो कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। अर्थात हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। ऑप्शन नंबर 1 सैकड़ा, ऑप्शन नंबर 2 इकाई, ऑप्शन नंबर 3 दहाई, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी साथी इसका उत्तर कमेंट करें। इसका जवाब अधिकांश गलत दिया गया है। आप सभी को बता दूं, आप सभी ने इसमें से अधिकतर इकाई का जवाब दिया जो कि गलत है। गलत कैसे है हम समझते हैं। इकाई हमेशा होता है दशमलव के इधर का अंक, जहां से हमारी संख्या शुरू होती है दशमलव के पहले का इधर का। दशमलव के बाद जो चलते हैं वो इकाई में नहीं, वो चल जाते हैं हमारे दशांश। दशांश का मतलब अभी आपको समझाने वाला हूं। दशांश, फिर शतांश या सहस्त्रांश, ऐसे करते ये आगे चलते जाते हैं। आप इसको कह सकते हैं दसवां भी कह सकते हैं, 10वां हिस्सा है। इसको आप 100वां हिस्सा भी कह सकते हैं। इसको आप 1000वां हिस्सा भी कह सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? दशमलव के जो राइट साइड अर्थात दाईं तरफ जो भी संख्याएं जा रही है, जैसे ये वाली है तो इसको हम इकाई के इधर दाईं तरफ जब हम चलेंगे तो इसको लिखेंगे 1/10।
का गुणन होगा। अब 0 का कुछ नहीं होता, तो अब इधर 5 है तो 5 के बटा में क्या लगाएंगे 100। इधर जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक संख्या और होती, मान लीजिए 3 है, तो अब 3 के नीचे हम क्या लगाते, फिर 1000 लगाते। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम इधर 0 लगाते हैं उसी प्रकार इधर बटा में 0 लगाते हैं, इधर उस संख्या के ही 0 लगाते हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो स्थानीय मान होगा क्या होगा 5/100 अर्थात 5 शतांश या 5/100वां हिस्सा ऐसा करके होगा। तो हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि आप सभी साथियों में से कईयों ने इसका इका आंसर दिया था, जो कि गलत है। चलता है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 65 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष और अन्य 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो शेष लड़कों की औसत आयु क्या है? ऑप्शन नंबर 1 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 15 वर्ष। सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इस प्रश्न में कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 65 लड़के की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है भाई। इसके बाद इसने वापस कहा कि 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है। अब हम 65 में से 20 को निकाल दें तो हमारे पास कितने बचते हैं 45। अब 45 लड़कों की जो औसत आयु है घटेगी क्या बढ़ेगी क्या? नहीं घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि ये औसत समान है। तो अब 45 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी 14 वर्ष ही रह गई। अब इसके बाद कह रहा है कि अन्य 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब इस 45 में से हमें ध्यान रखना है कि अन्य 15 लड़के उनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। कितनी है 12 वर्ष, अर्थात उन 15 पर 14 में से उसने कितने कितने कम किए 2 वर्ष कम हो गया। 2 वर्ष कितने पर कम हुआ 15 पर, तो मतलब कि 30 वर्ष का अंतर यहां पर आने वाला है। कितने वर्ष का 30 वर्ष का। आप केवल इतना सा दिमाग लगाते चले, यहां पर आपका सारे प्रश्न यहां पर आसानी से हल होते जाएंगे। 30 वर्ष का अंतर आने वाला है, अर्थात अब जितने भी लड़के बचे उनमें हमें कितना बांटना है 30 वर्ष बांटना है। अब बताइए जो बाकी बचे कितने, कह रहा है कि शेष लड़कों की आयु याद करो, तो शेष कितने बचे भाई 45 में से 15 गए तो कितने बचे लड़के 30 वाला बचे 30 लड़के। अब 30 लड़कों की जो आयु है औसत आयु वो 14 वर्ष तो है ही सरी। 14 वर्ष के अलावा 30 वर्ष हमारे पास एक्स्ट्रा है। कितनी वर्ष एक्स्ट्रा है 30 वर्ष यहाँ पर बचे ना भाई हमारे पास। तो ये एक्स्ट्रा को भी हमें क्या करना है इन 30 लड़कों में बांटना है। जब 30 वर्ष 30 लड़कों में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा एक एक वर्ष आ जाएगा। एक एक वर्ष आ जाएगा तो हमारी जो औसत आयु कितनी हो जानी है 15 वर्ष। आप इस तरीके से सवाल भी कर सकते हैं। इसकी मैंने पूरी कक्षा गणित की लगा रखी है, आप सभी साथी उसको जाकर देखें, वहां पर बिल्कुल सरल सरल तरीके से औसत को निकालना सिखाया है। वहां इनके सूत्र भी मैंने लिखा है और इनको सीधा हल करने का तरीका भी बताया है। आप सभी साथी जाकर वहां पर इसे देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? साथियों एक वृत्ताकार रूप में क्या है तार मुड़ी हुई है भाई, वर्गाकार रूप में सॉरी, और उसका क्षेत्रफल कितना है ये तार है भाई, मान लीजिए इसको मोड़ दिया हमने, इसके पूरे का क्षेत्रफल कितना है वर्ग है भाई, ये बराबर है सब। इसने कह दिया कि इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें केवल भुजा ज्ञात करनी है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर से क्या आ जाएगी भुजा। अब हमने इसी तार को मोड़ा है और क्या बनाया वृत्त बनाया है। इसी तार को मोड़ा तो मतलब इसका जो परिमाप होगा, इस वर्ग का जो परिमाप होगा वो हमारे वृत्त का परिमाप होगा। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? बिल्कुल होगा। अब सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा इस तार की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी इस वृत्त के परिमाप के लिए। तो तार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे वर्ग का परिमाप ज्ञात करके। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप हो जाएगा भाई 11 गुणे 4 और 4 इंटू भुजा, तो हमारा हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वृत्त है ये जो वृत्त बना इस वृत्त का परिमाप कितना होगा वृत्त का परिमाप भी 44 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है बस इस सूत्र को हल करना है। कीजिए 2 गुणे 22/7 गुणा r बराबर
44। अब पक्षांतरण करना है, पक्षांतरण करेंगे तो जो भाग में है वो गुणा में चले जाएंगे और जो गुणा में है वो सब भाग में आ जाएंगे। कीजिए एक बार आप सभी। r बराबर 44 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। 2 22 गुणा में थे तो 44 से दोनों कट गए, तो हमारे r बराबर कितनी आ गई 7। जब हमने इस वृत्त की त्रिज्या कितनी ज्ञात कर ली 7 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमने कितना लेना है 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 हमारी क्या है आर अर्थात भुजा है, एक साथ से एक साथ कट गया, बचा क्या हमारे पास 22 गुणा 7 अर्थात 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई है। ऑप्शन नंबर 1 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 5 सेंटीमीटर। सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इस प्रश्न को थोड़ा सा हम समझते हैं। ये एक वृत्त है, केंद्र है, ये जीवा है। अभी कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक हो सकती है, बिल्कुल। ये कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर हो गई भाई। अब ये कह रहा है कि इस केंद्र से इस त्रिज्या इस जीवा पर लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो आपको मैं बता दूं, जब किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। अब इससे लंब डाला तो भाई कितने कितने भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अब 2 बराबर भागों में बांटा तो इधर की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर और इधर की कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब ये लंब डालने पर ये कोण 90 का, ये कोण 90 का। बताओ ये हमारा कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, जिसका ये आधार है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना, लंब ज्ञात करना। तो हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, बोधायन प्रमेय। वो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है केवल लंब, तो हम आधार को इधर पक्षांतर करेंगे, आधार को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमारा 13 स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आधार स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 5 स्क्वायर। बताइए 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 144। अब लंब स्क्वायर बराबर 144 है, अगर हम इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, लंब बराबर अंडर रूट 144। तो हमारे पास अंडर रूट 144 किसका वर्ग है, ये वर्ग है 12 का। तो हमारे जो लंब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। आप सभी साथियों को धन्यवाद। आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी साथियों को इस निःशुल्क पहल का फायदा मिल सके। और आप सभी साथी जितना हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए दुगने उत्साह के साथ मेहनत कर पाएंगे। आप सभी साथियों को धन्यवाद।